हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग अ सॉलिड ब्लॉक बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड एज शोन इन द फिगर इज टी व्हेन द सिस्टम इज एट रेस्ट। ठीक है, देन व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ सिस्टम हैज अपवर्ड एक्सीलरेशन ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, एफ बना के हो जाएगा ये सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। देखो ये एक ब्लॉक है मास m का। ठीक है, इस पे वेट लग रहा होगा। देखो सबसे पहले वो सिनारियो विजुलाइज करते हैं जब कोई एक्सिलरेशन नहीं है। ठीक है, नो एक्सिलरेशन, जीरो। ठीक है, तब भी ये ब्लॉक ऐसे बंधा हुआ है स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में इसका वेट आ रहा होगा। देखो वेट आ रहा होगा। ठीक है, वेट आ रहा होगा mg। ठीक है, और स्ट्रिंग में मान लेते हैं टेंशन टी आ रही होगी। ठीक है, ऊपर को मान रहा हूं क्योंकि बॉयंट फोर्स ऊपर को लग रहा है ना। ठीक है, तो इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, बॉयंट फोर्स mg और टेंशन। ठीक है, तो इसको हमारे को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, टेंशन mg और t को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर को लग रहा है ना, टेंशन नीचे को लगती है। देखो कैसे विजुलाइज हो रहा है, यहाँ पर टेंशन किस डायरेक्शन में लग रही होगी। देखो बॉयंट फोर्स अपवार्ड है। ठीक है, तो mg और टेंशन इसको बैलेंस कर रहे होंगे, ऐसा आइडिया आपको लगाना होता है। ठीक है, ऐसा आप कर भी सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो टेंशन की डायरेक्शन खुद भी आ जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एफ बी को देखो, बॉयंट फोर्स एफ बी को इन दोनों फोर्सेस के साथ बैलेंस करो, mg प्लस टी। ठीक है, तो टी जो होगा ना हो जाएगा एफ बी माइनस mg। ठीक है, ये आगे चलते हैं। देखो टी की वैल्यू आती है जो यहाँ से वो आती है। देखो एफ बी बॉयंट फोर्स, देखो बॉयंट फोर्स लिखना आना चाहिए। अब ये लिक्विड में है ना, ये ब्लॉक लिक्विड में है, तो बॉयंट फोर्स कैसे लिखेंगे। बॉयंट फोर्स होता है, देखो लिक्विड का वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ, मान लेते हैं इस मास का वॉल्यूम है v वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम v है इस मास का, लेकिन डेंसिटी किसकी लेनी है, लिक्विड की, और g ये फोर्स लगा होगा बॉयंट फोर्स। ठीक है, वॉल्यूम रो लिक्विड इंटू जी। अब देखो अब मास कितना होगा, मास भी होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, लेकिन अभी मास है यहाँ पर। ठीक है, बॉयंट फोर्स नहीं लिख रहे, अब हम मास लिख रहे हैं, तो मास की जगह मास में वॉल्यूम वही आएगा जो वॉल्यूम यहाँ है, लेकिन अब डेंसिटी किसकी आएगी, सॉलिड की। ठीक है, याद रखना सॉलिड की डेंसिटी। ठीक है, तो टेंशन कितनी होगी, वॉल्यूम इंटू जी रो लिक्विड माइनस रो सॉलिड। ठीक है, इतनी टेंशन लग रही होगी। ठीक है, ठीक है, देखो ये तो टेंशन होगी। ठीक है, अब हमारे को निकालनी है टी डैश। टी डैश मान लेते हैं जब एक्सिलरेशन हो रही है। देखो इसकी एक्सिलरेशन हो रही होगी। ठीक है, उस टाइम मान लेते हैं टेंशन आ रही है इसमें स्ट्रिंग में टी डैश। ठीक है, देखो अब कैसे करेंगे। देखो ये है टी डैश, ये एक्सिलरेट कर रहा है ऊपर ए से। ठीक है, और इसमें अब टेंशन आ रही है नीचे को टी डैश। ठीक है, इसका वेट आ रहा होगा mg। ठीक है, और बुएंट फोर्स इस पर लग रहा होगा एफ बी। ठीक है, लेकिन अभी भी अभी एक्सिलरेट कर रहा है ना ऊपर, तो स्यूडो फोर्स लगाओ इस पर। स्यूडो फोर्स कहाँ को लगेगा, नीचे को लगेगा। कितना लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा, देखो m मास है ना इसका, तो एक्सिलरेशन कितनी है ऊपर को, a एक्सिलरेशन है, तो स्यूडो फोर्स कितना लगेगा नीचे को, ma। ठीक है, ma स्यूडो फोर्स लगा, तो टेंशन टी डैश निकालनी है हमारे को। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वो फोर्सेस को बैलेंस करो। फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं मास m पे, देखो बॉयंट फोर्स अपवर्ड में सिर्फ बॉयंट फोर्स है, और वो बॉयंट फोर्स सबको बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, बॉयंट फोर्स सबको बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, देखो mg नीचे को टेंशन टी डैश और ma। ठीक है, अब हम स्यूडो फोर्स क्यों लगाया हमने, क्योंकि हम इसकी फ्रेम में चले गए। ठीक है, इस लिक्विड वेसल की फ्रेम में हम चले गए, वहां पर हमने इसको रेस्ट पे मान लिया और एक फोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया ma। ये अब रेस्ट पे है,
और इस पे लग रहा है स्यूडो फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स ma। ये बैलेंस कर रहा है बुएंट फोर्स को mg और t डैश के साथ। ठीक है, ऐसे सोचना होता है आपको। ठीक है, विजुलाइज करके फिजिक्स में देखो एफ बी है ना जो, वो mg प्लस टी डैश प्लस एम ए के बराबर है। ठीक है, तो टी डैश की वैल्यू कितनी है? टी डैश की वैल्यू आएगी एफ बी माइनस एम जी माइनस एम ए। ठीक है, तो टी डैश की वैल्यू आती है एफ बी माइनस एम जी प्लस ए। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करके करेंगे जब, तो टी डैश की वैल्यू आती है, देखो बुएंट फोर्स कितना लग रहा होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट आएगा। देखो अब हम बुएंट फोर्स जो लेंगे ना, बुएंट फोर्स जो लेंगे, क्योंकि वेसल एक्सिलरेटेड है, ठीक है, एक्सिलरेटेड वेसल में बुएंट फोर्स में जो हमारे को जी लेना पड़ेगा ना, वो जी इफेक्टिव लेना पड़ेगा। याद रखना, जी इफेक्टिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये mg इसका वेट आ रहा है। ठीक है, यहां टेंशन लग रही है टी डैश। ठीक है, और मास m है। ठीक है, ठीक है, तो बुएंट फोर्स लिखना है हमारे को। ठीक है, बुएंट फोर्स, चलो इन फोर्सेस की जरूरत नहीं थी, बुएंट फोर्स लिखना है हमारे को खाली। तो बुएंट फोर्स की वैल्यू कैसे लिखेंगे? बुएंट फोर्स होता है वॉल्यूम रो इंटू जी इफेक्टिव। अगर एक्सिलरेटेड है, एक्सिलरेटेड फ्रेम में है, तो ऐसे लिखते हैं बुएंट फोर्स। ठीक है, जी इफेक्टिव किसके बराबर होगा? क्योंकि देखो वर्टिकल एक्सिलरेशन हो रही है ना, देखो वर्टिकल एक्सिलरेशन हो रही है ना वेसल की। ठीक है, तो फ्लूइड पे कितना, फ्लूइड की एक्सिलरेशन होगी ना जी इफेक्टिव, वो होगी, देखो ऊपर को जा रहा ना, तो नीचे स्यूडो फोर्स लगा देंगे एम ए। ठीक है, एम जी तो लग ही रहा है फ्लूइड पे, तो एम जी प्लस ए। ठीक है, ये तो मास, फ्लूइड का मास मान लेते हैं कुछ एम फ्लूइड। ठीक है, एम फ्लूइड, तो इतना फोर्स लग रहा है फ्लूइड पे। एक्सिलरेशन कितनी लग रही है? जी प्लस ए। ठीक है, जी इफेक्टिव यही हो जाता है, जी इफेक्टिव। ठीक है, जी प्लस ए है जी इफेक्टिव। ठीक है, तो बुएंट फोर्स कितना हुआ? बुएंट फोर्स हुआ आपका, देखो वॉल्यूम किसका? मास का। ठीक है, स्मॉल मास का वॉल्यूम। ठीक है, वी माना है हमने, लिक्विड की डेंसिटी। ठीक है, और जी प्लस ए, जी इफेक्टिव जी प्लस ए। समझ में आया? इतना बुएंट फोर्स लग रहा होगा, तो इसको यहां डालो। देखो वी रो लिक्विड जी प्लस ए माइनस मास कितना है? मास का देखो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड मान के। ठीक है, मास तो ऐसे ही लिखते हैं ना, वॉल्यूम और इंटू डेंसिटी, लेकिन बुएंट फोर्स में लिक्विड की डेंसिटी आती है और जी इफेक्टिव आ रहा है, क्योंकि फ्रेम में लिक्विड क्या है? एक्सिलरेट कर रहा है, लिक्विड एक्सिलरेट कर रहा है। ठीक है, तो जी इफेक्टिव लेते हैं, इसको ध्यान रखना। तो जी प्लस ए। ठीक है, तो टी डैश की वैल्यू यहां से आती है वी जी प्लस ए। ठीक है, इंटू रो लिक्विड माइनस रो सॉलिड। ठीक है, तो इसको फर्दर जब सॉल्व करते हैं तो टी डैश की वैल्यू आती है वी जी प्लस ए इंटू रो लिक्विड माइनस रो सॉलिड। ठीक है, अब देखो टी डैश बाय टी निकालो, टी डैश बाय टी कितना आएगा? वी जी प्लस ए रो लिक्विड माइनस रो सॉलिड अपॉन, देखो क्या आया था, टी कितनी, टी की वैल्यू क्या आई थी? टी की वैल्यू आई थी आपकी वी जी रो लिक्विड माइनस रो सॉलिड। ठीक है, वी जी रो लिक्विड माइनस रो सॉलिड, देखो ये कैंसिल हो जाता है यहां से। ठीक है, वी वी भी कैंसिल हो जाता है, तो टी डैश की वैल्यू आती है ना, वो टी इंटू 1 प्लस ए बाई जी के बराबर आएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए आप इसको। थैंक यू वेरी मच।